सेठ जी, टॉय शॉप के बाहर 2-3 गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन वहाँ उसकी मम्मी नहीं है। क्या? टॉयज की दुकान के बाहर 2-3 गाड़ियां पार्क है, लेकिन वहाँ उसकी मम्मी नहीं है। वो सुना मैंने। क्या मतलब? अभी क्या करेंगे? कहाँ से ढूंढेंगे इसकी मम्मी को? तुम दोनों ने बच्चे को दुकान में रख के बहुत बड़ी गलती की है। सॉरी। डोंट पैनिक सेठ जी। भागा, तू बच्चे की बैग में देख। आजकल क्या है, माँ बाप बच्चे की बैग में नाम, पता और फोन नंबर लिख के रखते हैं। फैंटास्टिक आइडिया नट्टू काका। नहीं है, उसकी बैग में एड्रेस या फोन नंबर कुछ नहीं है। क्या? उसमें तो नाम, पता, नंबर कुछ भी नहीं है। अभी भी क्या का मतलब क्या करेंगे ये है? आ गया। कौन? आइडिया सेठ जी। क्या? सेठ जी, नट्टू काका, आजकल के बच्चे एकदम स्मार्ट होते हैं। उनको जुबानी अपनी मम्मी का नाम और फोन नंबर याद होता है। हम जाके डायरेक्टली उससे पूछते हैं ना। हाँ, चल चल। अरे बेटा, 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 आपकी मम्मी का क्या नाम है? मुझे आपसे बात नहीं करनी, क्योंकि आपने मेरी ट्रेन रुकवा दी। अरे सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी, मेरा ऐसा कोई आशय नहीं था। लेकिन ट्रेन का क्या है बेटा, वो तो वापस चालू हो जाएगी। अगर तुम अपनी मम्मी का नाम बताओगे तो हम ट्रेन अभी कभी यूं चालू कर देंगे। हैं? ठीक है, बता देता हूँ। हाँ। मेरी मम्मी का नाम पी से चालू होता है। गेस करो क्या हो सकता है? पार्वती? नो। पवित्रा? नो। पल्लवी? नो। प्रणवती? नो। पद्मावती? नो। पारो? नो। पामेला? नो। पद्मिनी? नो। पंक्ति? नो। बेटा, अभी हमें और प से नाम याद नहीं आ रहे हैं। प्लीज बता दो ना अपनी मम्मी का नाम क्या है बेटा। मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा बेटा, कोई हिंट तो दो। ठीक है, मेरी मम्मी का नाम वो है जो मंदिर में की जाती है। आरती। ओ आरती, आरती नाम है मम्मी का, है ना? सेठ जी, आरती तो ऐसे शुरू होता है। इसकी मम्मी का नाम तो पी से शुरू होता है, पी। और क्या होता है मंदिर में? घंटी। अरे घंटी को लेडीज का नाम थोड़ी हो सकता है बाघा। सेठ जी, अगर जेंट्स का नाम बंटी हो सकता है तो लेडीज का नाम घंटी क्यों नहीं हो सकता? काम डाउन बागा, घंटी घ से शुरू होता है, प से नहीं। हाँ, कुछ और सोचो, मंदिर में और क्या होता है? मंदिर में देखो, एक तो भगवान होते हैं, फिर दिया होता है, अगरबत्ती होती है। दिया तो हो नहीं सकता क्योंकि वो 10 है, और अगरबत्ती भी 8 से है। और क्या होता है मंदिर में? मंदिर में भगवान होते हैं, दिया होता है, अगरबत्ती होती है। प्रसाद, प्रसाद होता है। प्रसादी नहीं? अरे अरे तो क्या है बेटा आपकी मम्मी का नाम? पूजा। ये मेरी मम्मी का नाम पूजा भाटिया है। मिल गया, पूजा भाटिया। बेटा अभी मम्मी का फोन नंबर आपको याद है? हाँ। शाबाश, बोलो बोलो बेटा, क्या नंबर है? ऐसे नहीं बताऊंगा। अरे तो कैसे बताओगे? आपको मेरे साथ एक खेल खेलना पड़ेगा। फिर से? कैसा खेल?
कॉइन दो। कॉइन एक मिनट सेठ जी, मेरे पास है, ये लो बेटा। अब बताओ मेरी कौन सी मुट्ठी में कॉइन है? अगर सच बताओगे तो ही मैं अपनी मम्मी का मोबाइल नंबर दूंगा। सेठ जी, मुझे लगता है दाई मुट्ठी में कॉइन है। सेठ जी, मुझे लगता है बाई मुट्ठी में। नहीं नट्टू काका, दाई मुट्ठी। बाई मुट्ठी। सोच समझ कर फैसला करना सेठ जी। अगर गलत डिसीजन लिया तो बच्चे की मम्मी का नंबर नहीं मिलेगा। सेठ जी, कंसंट्रेट। फोकस फोकस। सोच समझ के डिसीजन लेना अंकल। अगर गलत हुआ तो मैं अपनी मम्मी का नंबर नहीं बताऊंगा। हे भगवान, मदद करना। ये दाएं हाथ में। तो बोल रहा था बाई मुट्ठी में। आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? अरे नट्टू काका, मेरी आंखों में एक्सरे मशीन थोड़ा फिट किया हुआ है कि मुझे पता चलेगा कौन सी मुट्ठी में कॉइन है। सेठ जी, बड़े सयाने कह के गए हैं कि होनी को कौन टाल सकता है। एक मिनट। अरे बेटा, जरा अपनी ये बाई मुट्ठी खोलना तो। हाँ, ये देखो, इसने तो दोनों मुट्ठी खाली ही रखी थी। ये चीटिंग है बेटा, चीटिंग है चिंटू। चिंटू, दिस इज रॉन्ग। मेरा खेल, मेरी मर्जी। सेठ जी, लेट मी ट्राई। एक्सक्यूज मी बागा। चिंटू, तुम गुड बॉय हो ना? तुम्हारा खेल हो गया ना? हमने ट्रेन भी खेल लिया ना? अब मुझे बताओ कि तुम्हारी मम्मी का नंबर क्या है? ठीक है, बता देता हूँ। शाबाश बेटा, बोलो बोलो बोलो। ऐसे नहीं, मैं टाइप करूँगा। अच्छा ठीक है, तू लगा। हेलो। हाँ मैडम, कहाँ है आप? आप जल्दी हमारी दुकान में आइए और अपने बेटे को ले जाइए। तो मेरे बेटे को? आप पागल तो नहीं हो गए? क्या? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। क्या? आप मिसेस पूजा भाटिया ही बोल रहे हैं ना? नहीं, ये रॉन्ग नंबर है। सॉरी, ये तो रॉन्ग नंबर था। सेठ जी, मुझे लगता है फोन नंबर डायल करते वक्त बच्चे से एक आध डिजिट आगे पीछे हो गया होगा। बेटा फिर से डायल करो। नहीं, अभी तू नंबर बोल बेटा, मैं लगाता हूँ। ठीक है, 9833-597। हेलो। अरे मैडम, कहाँ है आप? आप जल्दी हमारी दुकान में आइए और अपने बेटे को ले जाइए प्लीज। नहीं। नहीं? क्या मतलब नहीं? मैं क्यों ले जाऊं उसे? आप नहीं ले जाएंगे तो कौन ले जाएगा? आपका बेटा है ना वो। अरे वही ले जाएगी जिसके पल्लू में सारा दिन छुपा रहता है वो। ये क्या कह रही है आप? किसका पल्लू? उसकी पत्नी का, और किसका? बेटा तुम्हारी उम्र क्या है? 7 साल। अरे ये पत्नी कहाँ से आ गई अभी? अब तो वही है ना, उसकी सब कुछ। बीबी के सामने तो माँ को भूल ही गया है वो। मैं तो उसके लिए पराई हो गई हूँ ना। अच्छा माँ जी, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई पूजा भाटिया जी रहती है? अरे तू माजी किसको बोल रहा है? मैं अभी इतनी भी बुढ़ी नहीं हुई हूँ कि तू मुझे माजी बोले। सॉरी आंटी जी, सॉरी। नट्टू काका भागा। मुझे लगता है ये हमारा मजाक उड़ा रहा है।
जानबूझ के हमें गलत नंबर दे रहा है। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है इसे इसकी मम्मी का नंबर याद नहीं है। अरे सब याद है इसको, जानबूझ के वो नहीं दे रहा है हमें नंबर। ये दिखता है शक्ल से भोला, लेकिन एक नंबर का मस्तीखोर है। तो अब हम क्या करें सेठ जी? मुझे क्या पूछ रहा है? बच्चे को यहाँ दुकान में रखने से पहले सोचना चाहिए था ना। क्या हुआ? आप तीनों सैड क्यों हो गए? बेटा, आप अपनी मम्मी का नंबर सही नहीं बता रहे हो ना, इसलिए हम तीनों सैड हैं। ठीक है, बता देता हूँ। बता बता बता। लेकिन उससे पहले आप तीनों को हैप्पी होना पड़ेगा। अरे बेटा, हम हैप्पी है, हैप्पी 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 है ना। हैप्पी। मुझे पता है आप तीनों ऊपर ऊपर से हैप्पी होने का नाटक कर रहे हो, अंदर से हैप्पी नहीं हो। अरे नहीं बेटा, हम लोग अंदर से हैप्पी है ना। नहीं, अंदर से हैप्पी नहीं हो। मैं आपको बताता हूँ कि अंदर से हैप्पी कैसे होते हैं। कैसे? हैप्पी मंकी का डांस करना पड़ता है। हैप्पी मंकी का डांस? हाँ, ये पहन लीजिए और म्यूजिक ऑन कीजिए। फिर बंदर की तरह हैप्पी मंकी का डांस कीजिए। ये लीजिए। सेठ जी, मुझे लगता है अगर ये मंकी डांस करने से वो अपनी मम्मी का नंबर हमें दे देता है तो हमें मंकी डांस कर लेना चाहिए। क्या कहते हो नट्टू काका? यस यस ऑफ कोर्स। ये लीजिए सेठ जी। क्या मुसीबत है। जाओ म्यूजिक स्टार्ट करो। जी। बावरी जी, मैं हूँ बागेश्वर। बागेश्वर जी, आप बंदर क्यों बने हुए हैं? और ये कौन है? हमारे बंदर डांस को रोकने वाली आप कौन है? ये बंदरिया, बावरिया, बावरी। एंड बावरी, ही इज चिंटू। अच्छा, कौन चिंटू? बावरी जी, आइए मैं आपको समझाता हूँ। ए भाइयों, बावरी को सब बताने की क्या जरूरत है? एक मिनट है बावरी जी। सेठ जी, आप एक मिनट यहाँ आइए। आइए। सेठ जी, बावरी जी को सब कुछ बताना बहुत जरूरी है। क्यों? क्या है सेठ जी, अगर बावरी जी को सब कुछ पता होगा तो वो चिंटू से अपनी मम्मी का मोबाइल नंबर आराम से निकलवा लेंगी। बावरी? क्योंकि क्या है सेठ जी, एक तरह से देखा जाए तो बावरी जी भी छोटे बच्चे जैसी है ना। ठीक है, बता दे। हाँ। ए भाइयों, कहाँ जा रहा है? बावरी जी को बताने। अरे यहाँ कोना रेडी है ना, दूसरा नया कोना कहाँ खोल रहा है, उसको यहीं बुला ले। अच्छा अच्छा, ठीक है सेठ जी। बावरी जी, आइए आइए। बावरी जी, दरअसल बात ये है, ये जो चिंटू है ना, चिंटू, आपको जो भी कुछ खरीदना हो उसकी लिस्ट आप मुझे दे दीजिए। लिस्ट मेरे मोबाइल में है। मोबाइल तो मैं कार में ही भूल आई। मैं अभी मोबाइल लेकर आती हूँ। अच्छा। 2 मिनट के लिए मेरे बेटे को संभाल लेंगे प्लीज? माफ कीजिए मैडम। दरअसल जहाँ पे मैंने कार पार्क की है ना, उसके पास में एक टॉय शॉप है और ये जैसे ही टॉयज देखेगा टॉयज खरीदने की जिद करेगा। ओके। अभी 2 मिनट की तो 20 मिनट हो गई ना, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया। बाघा, तू जल्दी जाकर वो खिलौने की दुकान के पास जाकर देख। सेठ जी, टॉय शॉप के बाहर 2-3 गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन वहाँ उसकी मम्मी नहीं है। क्या? बेटा, आपकी मम्मी का क्या नाम है? मेरी मम्मी का नाम पी से चालू होता है। गेस करो क्या हो सकता है? पार्वती? नो। पूजा। ये मेरी मम्मी का नाम पूजा भाटिया। बेटा, अभी मम्मी का फोन नंबर आपको याद है? ओह,
ये बात है। आप लोग चिंता मत कीजिए बागेश्वर जी, मैं अभी जाकर इससे इसकी मम्मी का नंबर निकलवाती हूँ। हेलो पिंटू। पिंटू नहीं, मिंटू। मिंटू नहीं, रिंटू। चिंटू चिंटू चिंटू। और गलती से मिस्टेक हो गई। मुझसे दोस्ती करोगे दोस्त? हाँ। अरे वाह, अब तो हम अच्छे दोस्त बन गए। और दोस्त एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते, पता है ना? हाँ। अब मैं आपको मेरी मम्मी का नंबर बताती हूँ और आप मुझे आपकी मम्मी का नंबर बताओ। तो मेरी मम्मी का नंबर बताऊं? हाँ बताओ। 749854। ये मेरी मम्मी का नंबर है। अब आप मुझे आपकी मम्मी का नंबर बताओ। ऐसे नहीं बताऊंगा मैं अपनी मम्मी का नंबर। पहले बंदरिया का डांस करो फिर बताऊंगा। बंदरिया का डांस? बागेश्वर जी, मैं बंदरिया का डांस नहीं करूंगी। बाबरी जी प्लीज थोड़ी देर के लिए ये मास्क पहन के डांस कर लीजिए ना, शायद वो अपनी मम्मी का नंबर दे दे। उसके लिए उसका मास्क पहनने की क्या जरूरत है भाई, उसके बगैर सेठ जी इधर इधर इधर। देख बगा, मैं क्या कह रहा हूँ, ये बेचारी बावरी बंदरिया का डांस करेगी तो भी वो नंबर बताने वाला है नहीं। वो हम सबको उल्लू बनाकर नचा रहे हैं। कोई और रास्ता सोचना पड़ेगा। मैं काम करूं, दया को फोन करूं, क्योंकि टप्पू जब इसकी उम्र का था तो इससे ज्यादा शरारती था और दया उसको मस्त कंट्रोल करती थी। उससे कोई ना कोई आइडिया जरूर मिल जाएगा। वाह सेठ जी, ब्रिलियंट आइडिया। कॉल हर, कॉल हर। हेलो, हाँ बापूजी जरा दया को फोन देना प्लीज। अरे बहू तो बाहर गई है ना, उसने बताया तो था तुझे। अरे हाँ, क्या हुआ, कुछ काम था? हाँ एक बात करनी थी उससे। कोई बात नहीं, मैं उसके मोबाइल पे करता हूँ। अरे सुन जेठिया, बहू तो अपना मोबाइल घर पे ही भूल गई है। ये दया, क्या हुआ, कुछ खास काम था? नहीं ठीक है, चलो कोई खास बात नहीं, ठीक है। देख मैं भी अभी थोड़ी देर में बाहर जा रहा हूँ, कुछ है तो बोल। ठीक है बाबूजी, ठीक है। क्या हुआ सेठ जी? दया बाहर गई और अपना मोबाइल घर पे भूल के गई है। ओह माय गॉश। सेठ जी आशा का एक दीपक था, वो भी बुझ गया। अब हमारी ये समस्या कौन सुलझाएगा सेठ जी? फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड? मेहता साहब, मेरे पर्सनल प्राइवेट फायर ब्रिगेड। हाँ, यस यस सेठ जी, गो फॉर इट। मतलब मेहता जी को फोन कीजिए। मित्रों, शेर पर निबंध लिखना बड़ा आसान है, लेकिन शेर से सामना हो जाए तो होश फाख्ता हो जाते हैं। ठीक वैसे किसी को सलाह देना बड़ा आसान है, लेकिन उस सलाह पे अमल करना हो ना तो बड़ी मुश्किल होती है। जेठालाल जी आज सुबह ही सुबह मुझे सलाह दे रहे थे, दूसरे की जिम्मेदारी अपने साथ नहीं लेनी चाहिए, और अब खुद उनके ऊपर दूसरे की जिम्मेदारी आन पड़ी है और अब मुझसे एडवाइस मांग रहे हैं कि कैसे समस्या का निदान हो। ये चिंटू की जो समस्या, चिंटू की जिम्मेदारी उनके सर पे आ पड़ी है। चिंटू की मम्मी को कहाँ ढूंढे? अब भाई मैं क्या सलाह दूंगा और मेरी सलाह से क्या चिंटू की मम्मी मिल जाएगी? ये तो देखने वाली बात होगी और आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.